नतीजों के मौसम का फीता काटा है देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस की तरफ से सोमवार को दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए गए। दिसंबर तिमाही में कंपनी के मुनाफे को लेकर जो अनुमान था उसके मुकाबले मुनाफा कम रहा है। दिसंबर तिमाही में कंपनी को कुल मुनाफा हुआ 10,846 करोड़ रुपए का, जबकि अनुमान ये था कि 11,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। कंपनी के काम करने वाले जो कर्मचारी थे कंपनी में, उसमें संख्या में कमी देखने को मिली है। दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी में कुल कर्मचारियों का आंकड़ा करीब 6,14,000 दर्ज किया गया, जो सितंबर तिमाही के मुकाबले 2197 कम है। यानी कि इस दौरान 2197 लोग या तो नौकरी से निकाल दिए गए या उन्होंने रिजाइन देकर नौकरी छोड़ दी। सर, टीसीएस के नतीजे और क्या बता रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं? टीसीएस के नतीजों में नतीजे भारत की पूरी आईटी इंडस्ट्री और उसके साथ खासतौर से इस कंपनी को लेकर जिस तरीके के का संकेत बाजार को दे रहे हैं, बाजार ने उससे में आज अपने रुख में स्पष्ट कर दिया। हालांकि अगर आप गिलास को आधा भरा देखना चाहें टीसीएस के लिए, तो टीसीएस के रिजल्ट्स में ये दिखाई देता है कि ओवरऑल जो कंसेंसस थी बाजार में कि जो रेवेन्यू है वो कंसेंसस के हिसाब से जो संभावना थी उसके हिसाब से बेहतर है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी बेहतर स्थिति में है, ईपीएस भी करीब करीब 2% बढ़ी है। लेकिन इन सारी चीज़ों की रोशनी में इसके पीछे जो भविष्य की गाइडेंस है वो काफ़ी नेगेटिव और काफ़ी नकारात्मक है, और इसलिए आज हमने देखा कि टीसीएस के स्टॉक में गिरावट आई। बाजार में रिजल्ट आने के बाद टीसीएस का स्टॉक करीब 1 से 1.25% के आसपास नीचे गिरकर ट्रेड कर रहा था। जो टीसीएस के नतीजों के भीतर से दो महत्वपूर्ण चीज़ें निकलती हैं। एक तो छटनी की बात जो शुभम ने आपको बताई कि टीसीएस ने बड़े पैमाने पर छटनी दी। टीसीएस ने अपने रेवेन्यूज़ के संदर्भ में ये गाइडेंस दिया है कि जो यूरोप और अमेरिका के क्लाइंट्स हैं, जहां से उसके रेवेन्यूज़ का बड़ा हिस्सा आता है, राजस्व का बड़ा हिस्सा आता है, वहां से टीसीएस को अगले साल बड़ी मांग आने की उम्मीद नहीं है। पूरा यूरोप और अमेरिका का बाजार मंदी की आशंका से प्रभावित है, और इसलिए जो नतीजे टीसीएस के तीसरी तिमाही में दिखे हैं, शायद चौथी तिमाही में वैसे नतीजे नहीं दिखाई देंगे। एक ये गाइडेंस था, और इस गाइडेंस की वजह से टीसीएस का स्टॉक आज तेजड़ियों के बजाय मंदड़ियों की पसंद बनकर हमारे सामने आया। और एक और महत्वपूर्ण पहलू, एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर जो टीसीएस के स्टॉक के साथ आज हमें दिखाई दिया, वो ये दिखाई दिया कि टीसीएस अभी भी 26 गुना पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपने प्राइस अर्निंग रेशियो से करीब 1 साल के 26 गुना पीई से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो 5 साल के एवरेज से ऊपर है। और इसलिए आज जैसे ही टीसीएस के नतीजों के बाद भविष्य का गाइडेंस थोड़ा चिंताजनक, थोड़ा निराशाजनक आया, हमने देखा है कि टीसीएस के स्टॉक में बिकवाली आई और टीसीएस के शेयर में गिरावट हुई। टीसीएस को बेलवेदर माना जाता है। टीसीएस की अर्निंग्स और भविष्य के गाइडेंस का असर हमें आईटी सेक्टर के बाकी स्टॉक्स पर भी दिखाई देगा, जिनके नतीजे अभी आगे आने वाले समय में आएंगे। हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर ने पिछले साल निवेशकों को बहुत रुलाया है। निवेशकों का बड़ा नुकसान टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में पिछले पूरे साल हुआ है। विदेशी निवेशकों ने भी पिछले साल की सबसे बड़ी बिकवाली भारतीय शेयर बाजार में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में ही की थी, और अमेरिका में भी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बड़ा मेल्टडाउन हुआ है। अभी फिलहाल टीसीएस इस परिस्थिति से उबरने के कोई संकेत अपने नतीजों में, तिमाही नतीजों में नहीं दे रही है।